गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे हैं, सुरक्षित हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस दी हैं उन सबका पालन कर रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी क्लासेस घर पे यशस्वी एकेडमी ऑफ कॉमर्स के साथ। बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था हमारा टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में हमने देखा था इंटरनल था, एक्सटर्नल था। एक्सटर्नल को हमने फिर डिवाइड किया था, वो सारा डिस्कशन हमारा हो चुका था। अब हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज सर हमें क्या डिस्कस करना है? तो बेटा, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। कौन सा सर? सर, जो बिजनेस एनवायरनमेंट था, जो बिजनेस था, इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसमें सर ड्रास्टिक चेंज कहाँ से आया, कब से आया? तो सुनो बेटा, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो, कोई भी चीज में चेंजेस तभी आता है जब पहले से कुछ अच्छा ना हो या उसमें सुधार की अच्छी खासी गुंजाइश हो, तब हम लोग क्या करते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं। और वैसे भी हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में देखा, बिजनेस का तो नेम ही क्या है, चेंजेस को अडॉप्ट करना। अगर आप चेंजेस को अच्छे से अडॉप्ट करते हो, इट मीन्स आप बिजनेस के अंदर सक्सेस होने की सोच रहे हो, आप बिजनेस में काफी लंबे जाने वाले हो। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे पहले देखो, जब क्या था, इंडिया आजाद हुआ था, उससे पहले क्या था, भारत को सब सोने की चिड़िया बोलते थे। किसकी? सोने की चिड़िया बोलते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, सब लोग आए और लूट करके चले गए और भारत क्या बच गया, इंडिया बच गया केवल सोने की चिड़िया। तो अब क्या करना था, इंडिया को उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना था। और बाहर कैसे निकलना था, क्या क्या पॉलिसीज लानी थी? सबसे पहले इंडिपेंडेंस के टाइम क्या था बेटा, सिचुएशन इंडियन इकोनॉमी की कैसी थी, अगेन विद ए वीक इंडस्ट्रियल बेस। इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो फुल्ली डिपेंडेंट थी किस पे, एग्रीकल्चर पे। और इंडस्ट्रियल बेस कैसा था बेटा, बहुत वीक था, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। हम लोग इकोनॉमिकली कहीं पे भी स्टैंड ही नहीं करते थे, ऐसा मैं बोल सकता हूं। उसके बाद क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ सोचा कि हम लोग कुछ चेंजेस करें। और वो चेंजेस क्या किए, स्टेट ओनरशिप ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कंट्रोल टेकन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ सेक्टर की, कुछ इंडस्ट्रीज की कंट्रोल और पावर्स अपने हाथ में ले ली, कुछ कैटेगरीज की। बोले अब इनको हम लोग मैनेज करेंगे। अपनी गवर्नमेंट की हालत देखी है ना हमने, ये करेंगे मैनेज। देखो, बोलते हम मैनेज करेंगे। हुआ क्या, ग्रोथ हुई किसमें, नेट नेशनल प्रोडक्ट में और पर कैपिटा इनकम में। ग्रोथ तो हुई, अच्छी बात थी ना, ग्रोथ होना सर अच्छी बात है। नेट नेशनल प्रोडक्ट में भी ग्रोथ हुई और पर कैपिटा इनकम में भी हुई, ये तो थी अच्छी बात। डेवलपमेंट, कैपिटल गुड्स एंड सेक्टर्स, जो कैपिटल गुड्स का आपका सेक्टर था उसमें डेवलपमेंट हुआ, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दोनों फील्ड में बहुत अच्छे सुधार देखने को मिले और इनमें काफी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला। ये काफी हाई लेवल तक भी गए। सर ये भी तो अच्छी बात थी। हाँ बेटा, ये बहुत अच्छी बात थी। और क्या हुआ सर, इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट थी वो क्या थी, स्लो। हम लोग बढ़ तो रहे थे बट बहुत धीरे 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 बढ़ रहे थे। तो वो उतनी स्लो रेट जो थी वो आपको बहुत धीरे धीरे ग्रो करवा सकती है, एकदम से आप हाइक पे नहीं जा सकते। इन्फ्लेशन, महंगाई क्या थी, ये पीक पे थी। जो भी देखो क्या मिल रहा था, महंगा मिल रहा था। ठीक है सर, उसके बाद क्या हुआ, 80s के अंदर ही बेटा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। क्या हुआ, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन करेंसीज है ना, उनके मुकाबले जो आपका रुपया था वो क्या हो गया, बहुत कमजोर हो गया। एकदम कमजोर कैसे हो गया, उसने बोनवीटा नहीं पिया था क्या? नहीं सर, $1 को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर हमें जरूरत महसूस हुई कि जो हमारी पॉलिसीज हैं उनको क्या किया जाए सर, उनको चेंज किया जाए। तो और हमने क्या किया, हमने चेंज किया किसमें, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज
1991 के अंदर हमने चेंज किया। क्या चेंज किया सर? ये हम लोग बेटा इस टाइम को हमने क्या बोला, गोल्डन पीरियड था। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए अच्छे दिन थे। ये प्राइवेट सेक्टर इतना बूम पे गया, यहाँ पे जो पॉलिसीज आई उनके कारण प्राइवेट सेक्टर में आज जो हम लोग इंडिया की सिचुएशन देख रहे हैं वो सारी आपकी 1991 की पॉलिसीज के कारण थी। सर इतना भला आदमी कौन था जिसने इन पॉलिसीज को बनाया? बेटा उस टाइम आपके पीएम थे पीवीसी नरसिम्हा राव और फिनेंस मिनिस्टर थे आपके मोनी बाबा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आपके फिनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स रहे हैं ये हमारी कंट्री के। इन्होंने जो पॉलिसीज लगाई थी उन पॉलिसीज का आज भी बेटा हमें सब जगह दिल से बेनिफिट मिलता है। और आज हम लोग जो कुछ इंडस्ट्री के अंदर आज है वो सब उनकी इन पॉलिसीज की देन है। तो बेटा जो बोर्ड पे लिखा है वो जल्दी से आप नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कस करते हैं। हो गया नोट बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखो हम लोगों को डिस्कस क्या करना है, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था? हमें सर कुछ छूट दी गई। किस टाइप की छूट दी गई सर? एलिमिनेट किया गया अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। ऐसे कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शंस जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं थे उन सबको क्या किया गया? हटाया गया। सर ऐसे अननेसेसरी कंट्रोल्स और रेस्ट्रिक्शंस के एग्जांपल बताओ। तो देखो बेटा टैक्स रेट को क्या किया गया? कम किया गया। आप पैसा कमाओगे ज्यादा, टैक्स देना पड़ेगा कम, तो आप भी खुश होगे ना। जो भी पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की रिगार्डिंग किसके? टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजीज। जो बाहर के लोग आना चाहते थे ना उनको हमने ऐसी पॉलिसीज दी जिनको देख के वो खुश हो, जो उनको लिए काफी अट्रैक्टिव थी, जिससे उन्होंने यहाँ पे आकर के पैसा इन्वेस्ट करना चाहा और उन्होंने अपनी नई नई टेक्नोलॉजी को हमें यूज करने के लिए दिया। और क्या करना उसमें? लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स अबोलिश्ड। पहले गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था? आप कोई भी छोटा सा काम भी करोगे तो उसके लिए क्या लेना है? लाइसेंस लेना पड़ेगा। बट लिबरलाइजेशन आने के बाद क्या हुआ? जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स थी वो काफी हद तक क्या कर दी गई? कम कर दी गई। फ्रीडम इन डिसाइडिंग स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। आप आपके बिजनेस को किस स्केल पे किसके अकॉर्डिंग प्रोप्राइटरशिप करना चाहते हो आप, या फिर आप पार्टनरशिप, कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जिस भी लेवल पे जिस स्केल पे आप बिजनेस करना चाहते हो वो सब आपको क्या की उसकी फ्रीडम दी गई। प्राइसेस फिक्सिंग फ्रीडम। अब हर कोई सेलर अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स के जो प्राइस था वो डिसाइड कर सकता था। गवर्नमेंट ने कुछ एसेंशियल कमोडिटीज को छोड़ करके क्या किया? प्राइस फिक्सिंग करने की जो पावर थी वो सेलर्स को दे दी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। जो हम लोग गुड्स फॉरेन से मंगवाते हैं और फॉरेन में जो गुड्स बेचते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उस प्रोसीजर को क्या किया हमने? सिंप्लीफाइड किया। उसको हमने बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया। अब लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी कि बाहर से गुड्स मंगवाना है तो जी हाँ इजीली हम लोग मंगवा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। तो इससे क्या हुआ? जो आपका बिजनेस था वो कनेक्ट होने लगा वर्ल्ड वाइड, और जो बिजनेस का स्केल था वो क्या होने लगा? बढ़ने लगा। इन सब का इफेक्ट क्या हुआ? वर्ल्ड वाइड इंटरेक्शन। हमारा जो बिजनेस था वो इंटरेक्ट होने लगा वर्ल्ड वाइड। केवल अब हम लोग इंडिया तक सीमित नहीं थे, हम लोग इंडिया से बाहर भी बिजनेस कर पा रहे थे। इजी एंट्री ऑफ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस। बाहर के लोगों को पैसा लगाना इजी हो गया, इजीली आएंगे, रेस्ट्रिक्शंस कम हो गए तो वो यहाँ पे आएंगे और अपना काम करेंगे। स्टिफ कंपटीशन। कंपटीशन था हेल्दी वाला। एफिशिएंसी आएगी आपकी, आप अच्छा काम कर रहे हो, सारी चीजें आपको, अगर कंपटीशन होएगा तो सबको क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी के साथ काम करना पड़ेगा। इन सब चेंजेस से क्या हुआ? जो ग्रोथ रेट थी वो क्या होगी बेटा आपकी? वो सर हाई हो गई। वो ग्रोथ रेट अब क्या हो गई? हाई हो गई। ठीक है, ऐसे ही क्या आपका? इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, बिकॉज
आपकी इकोनॉमी अब कैसे काम कर रही है, आपका बिजनेस कैसे है, वर्ल्ड वाइड है, तो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जो वो क्या होएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा ना। हेल्दी स्टॉक मार्केट, आपकी इनकम बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट कंपनीज प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, तो स्टॉक मार्केट भी क्या करेगा, अच्छा ग्रो करेगा। कॉम्पिटिटिव रेट्स, पहले क्या थी, मोनोपोली, मोनोपोली में रेट्स क्या होते थे, ज्यादा होते थे, और कंपटीशन होने के कारण क्या हुआ, जो रेट्स थे हमें वो सही मिलने लगे। हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारा फॉरेन के साथ एक्सपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या हुआ, बाहर वाले जो करेंसी थी वो इंडिया के अंदर ज्यादा आने लगी, बाहर के लोग इन्वेस्ट करने लगे इंडिया में, तो फॉरेन करेंसी भी इंडिया में ज्यादा आने लगी, और ऐसा होने से क्या हुआ, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो भी सर हाई हो गया। लो इन्फ्लेशन रेट, महंगाई क्या हो गई, कम हो गई, इन्फ्लेशन रेट जितनी कम होगी उतनी अच्छी होती है उस कंट्री की इकोनॉमी। स्ट्रॉन्ग रुपीज, और अब तो रुपया भी गया है, इसको भी हॉर्लिक्स बोर्नविटा मिल गया था और ये पी के क्या हो गया था, मजबूत हो गया था। ये सारे फैक्टर्स क्या क्या हमने इंप्रूवमेंट्स किए इन लिबरलाइजेशन और उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ा, वो सब बेटा हमारा डिस्कस हुआ। जल्दी से ये सारी चीज नोट कर लो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। तो देखो 1991 से पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज थी, प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी लिमिटेशंस लगाई हुई थी। उसके बाद हमने क्या सोचा, उसके बाद सोचा सर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि जब तक आप प्राइवेट सेक्टर की एंट्री नहीं करवाओगे पब्लिक सेक्टर के अंदर, तब तक हम लोग सर आगे ग्रो नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ, फिर छूट दी गई किसको, प्राइवेट सेक्टर को, आप आओ और पैसा लगाओ किसमें, पब्लिक सेक्टर में। आप अगर आकर के पैसा लगाओगे तो गवर्नमेंट का जो भ्रष्टाचार है वो क्या होएगा, पब्लिक सेक्टर का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा ना। तो सर उससे क्या होएगा, उससे पब्लिक सेक्टर हमारा ग्रो करने लगेगा। जैसे ही प्राइवेट सेक्टर आया, आपका ये जो करप्शन था वो करप्शन क्या हो गया, ये धीरे धीरे खत्म हो गया और पब्लिक सेक्टर ग्रो करने लगे। ऑब्जेक्टिव क्या थे प्राइवेटाइजेशन के बेटा, देखो टू इंप्रूव पीएसयूज परफॉर्मेंस, जो हमारी पीएसयूज है उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। परफॉर्मेंस को इंप्रूव कैसे करेंगे, वो अच्छा बिजनेस करेंगी, अच्छा प्रॉफिट्स कमाएंगी, प्राइवेट सेक्टर वाले प्रॉपर ध्यान देंगे तो वो अपने आप क्या होंगे, ग्रो करके आएंगे। साइज क्या होएगा, पहले केवल पब्लिक सेक्टर था, अब उसमें इन्वॉल्व कौन हो गया, प्राइवेट सेक्टर। ज्यादा पैसा मिला और ज्यादा पैसा मिलने से क्या हुआ, साइज बढ़ गया। दो, एक से ज्यादा, एक से दो बोले कहावत है ना आपकी, तो वही तो है, एक से अब दो बोले, अब दो लोगों की ताकत एक सेक्टर में आ गई थी। एनकरेज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्सेस, प्राइवेटाइजेशन होने से क्या हुआ, बाहर के लोगों को छूट मिली, वो लोग भी अब इंडिया में पैसा लगाने लगे और प्राइवेट सेक्टर वाले भी क्या करने लगे, ये लोग भी पैसा लगाने लगे पब्लिक सेक्टर में, इंडिया वाले एज वेल एज बाहर वाले। तभी तो सबने मिलके क्या किया, एनकरेज किया, इन्वेस्टमेंट एनकरेज हुआ तो पब्लिक सेक्टर क्या हुआ, आपका ग्रो हुआ। जनरेट रेवेन्यू फॉर द स्टेट, सभी स्टेट्स को राइट्स दिए गए, आप अपने अकॉर्डिंग टैक्सेस लगाइए, अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज कीजिए। तो इससे क्या हुआ, स्टेट की जो इनकम्स है वो भी बढ़ने लगी और धीरे धीरे स्टेट की जो डिपेंडेंसी थी सेंट्रल गवर्नमेंट पे वो क्या होने लगी, कम होने लगी। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन द स्टेट डिक्रीज, पहले क्या था, स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी करता, सेंट्रल गवर्नमेंट आकर के टांग लगा देता, इनको डांट देता, फटकार देता। ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे नहीं करना था। लेकिन ये पॉलिसीज आने के बाद क्या हुआ, कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, अब ये भी खुद को इंसान सा फील करने लगे। अब ये छोटे बच्चे नहीं, अब ये क्या लगने लगे, बड़े बच्चे लगने लगे। ये भी खुद का जो खुद के पक्ष थे उन चीजों को रखने लगे और चीजों को इजीली मैनेज करने लगे। इनके लिए रूट क्या था सर, ऑब्जेक्टिव तो हमारे थे, इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए रूट क्या था,
डिवेस्टिचर, इसमें क्या होगा, डिस इन्वेस्टमेंट। हमने जो पैसा लगा रखा है ना एक जगह पे, उस पैसे को डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जगह लगा सकते हैं। सेल्स ऑफ इक्विटी, जो हमारी शेयर होल्डिंग्स है वो शेयर होल्डिंग्स क्या करूंगा मैं बेच दूंगा किसी और को, तो ज्यादा लोगों का उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ज्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट होने के कारण इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और बिजनेस अच्छे से ग्रो ज्यादा करेगा। डीनेशनलाइजेशन और रीप्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट विद आउटसाइडर्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद के पास जितने काम थे उसमें से बोले हम लोग हमारे काम, हमारे लोग अच्छा नहीं करते, ये सारे आलसी हैं, इनको सैलरी ज्यादा मिलती है, काम कम करते हैं, तो क्या करें, हम लोग हमारा काम बाहर के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके करवाएंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्रेंचाइजीज को अलॉट करना अलाउड किया कि आप फ्रेंचाइजियां दे सकते हो और फ्रेंचाइजियां दे करके अच्छा अच्छा काम करवाओ। लिक्विडेशन, तो लिक्विडेशन बेटा आपका दो टाइप का, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या था, आप सब कुछ बंद कर दो और चले जाओ, और इनफॉर्मल में क्या होता है आपका टेम्परेरी सस्पेंशन होता है, उसको आप चाहो तो थोड़े टाइम बाद क्या कर सकते हो, वापस से रिज्यूम कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो। नोट कर लो बेटा ये सारा, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। प्राइवेटाइजेशन के फंक्शंस कौन कौन से हैं, सर फंक्शन कौन कौन से हैं, तो फंक्शन में देखो, एक्सेलरेट पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स थे उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, एकदम से बढ़ गए आपका इंक्रीमेंट्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के आने से क्या हुआ, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स थे आपके वो काफी ज्यादा बढ़ गए। प्राइवेट सेक्टर के लोग पैसा ज्यादा खर्च करते हैं, इसके कारण उनका जो मैनेजमेंट होता है वो भी क्या होता है, बेटर मैनेजमेंट होता है। प्राइवेट सेक्टर के आने के कारण पब्लिक सेक्टर में जो यूनिट्स थी उनका मैनेजमेंट क्या हुआ, बेटर हुआ। अट्रैक्ट्स मोर रिसोर्सेज, आपके पास फंड्स की कमी नहीं थी और फंड्स की कमी नहीं होने के कारण क्या हुआ, आप और अच्छे रिसोर्सेज अडॉप्ट कर सकते थे। एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंदर क्या हुआ, जब और बिजनेस अच्छे से ग्रो करने लगे तो हमें भी लगा कि हाँ जी हमें भी क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, और इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, नंबर ऑफ बिजनेसमैन बढ़ते गए। नंबर ऑफ वर्कर्स थे वो भी क्या हुए, इजीली अवेलेबल होने लगे और अच्छी क्वालिटी के वर्कर्स आपको मिलने लगे। ये सारी चीजें थी बेटा हमारी, ये सारे फंक्शंस होते हैं प्राइवेटाइजेशंस के, और इन सब के कारण क्या हुआ, ये सब कब हुआ था, आफ्टर 1991, और इनके कारण जो प्राइवेट सेक्टर था उसने क्या किया, अपनी काफी ज्यादा वेरी हाई ग्रोथ की। ठीक है, ये डिस्कशन हुआ बेटा हमारा प्राइवेट सेक्टर के लिए। जल्दी से ये सारा नोट कर लो, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब हमें डिस्कस करना है बेटा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा, हम लोग वर्ल्ड वाइड कैसे काम कर सकते हैं, तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। टू ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज, जो भी कंट्रीज हैं उनकी इंटरडिपेंडेंसीज हम लोग बढ़ाएंगे वर्ल्ड वाइड थ्रू, कैसे, इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड वैरायटी ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। तो जो भी हमारे क्या है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं उनकी वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी और उनकी उनमें नंबर ऑफ वैरायटीज होनी चाहिए, किसके अंदर, इन गुड्स एंड सर्विसेज। सर गुड्स और सर्विसेज के अंदर क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ वैरायटीज होनी चाहिए, एंड ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज। एक देश का पैसा दूसरे देश में जाएगा, एक कंट्री से जो पैसा है वो दूसरी कंट्रीज में जाएगा। हर एक कंट्रीज की अपनी अलग अलग करेंसीज हैं। ऑल्सो थ्रू द मोर रैपिड एंड वाइड स्प्रेड डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सब कैसे जाएगा बेटा, ऑल्सो थ्रू द मोर रैपिड का मतलब बहुत ज्यादा तेजी से जाएगा, और क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत तेजी से क्या होगी, पूरे वर्ल्ड को कवर करेगी। रीजन्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, रीजन्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के, उससे पहले अगर हम लोग सिचुएशन की बात करें इंडिया की तो कैसी थी, अंटिल 1991 इंडिया के अंदर इकोनॉमिक
इंटीग्रेशंस क्या थी, कम थी, बट वर्ल्ड में क्या थी, बहुत ज्यादा थी। इसका रीजन क्या था, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज। हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो ज्यादा सपोर्ट करने वाली नहीं थी, और ज्यादा सपोर्ट करने वाली नहीं होने के कारण क्या था, हमें ज्यादा पीछे रहना पड़ रहा था। ऐसे ही इंडिया के अंदर क्या था, फॉरेनर्स को इन्वेस्टमेंट करने की फ्रीडम नहीं थी, और फॉरेनर का इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद आते हैं बेटा आपके रीजन्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, श्रिंकिंग्स ऑफ टाइम एंड ग्लोबल डिस्टेंस। धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम और ग्लोबल डिस्टेंस, जो भी ग्लोबल डिस्टेंस थी उसको कवर करने के लिए टाइम क्या हो गया, बहुत कम चाहिए। फास्टर कम्युनिकेशन, आजकल हम लोग यहाँ बैठे यूएसए, यूके, ब्रिटेन, जहां मर्जी मैं बात कर सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। स्पीडेड ट्रांसपोर्टेशन, पहले लोग बाग पैदल जाते थे, धीरे धीरे ऊंट गाड़े आए, फिर ट्रैक्टर आए, फिर ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन। आजकल तो क्या एरोप्लेन्स, बस शू करके गए और पहुंच गए वहां से बातें करते हुए ना। ग्रोइंग फाइनेंशियल फ्लोज, आजकल पैसे का फ्लो ज्यादा हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इन सब के कारण। और क्या है, डोमेस्टिक मार्केट्स आर नो लॉन्गर एडुकेट रीच। एक कंट्री में वहां के लोकल लोगों के पास इतना पैसा नहीं रहा, तो अब क्या करें जी, बाहर वाले लोगों को कवर करो जी। ऐसे ही क्या है, फाइंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज, कुछ एक कंट्रीज ऐसी है जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज नहीं होती। मैं आपको बता दूं, एक अच्छी बिजनेस की कंडीशंस के लिए जरूरी है कि वहां पे पॉलिटिकली स्टेबल रहे। अगर आप पॉलिटिकली स्टेबल हो तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रैपिडली चेंज नहीं होती और बिजनेस को एडजस्टमेंट्स कम करने पड़ते हैं। टेक्नोलॉजी पे भी सेम बात आपकी एप्लीकेबल होती है, टेक्नोलॉजीज रैपिडली चेंज हो रही है और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, तो आप इजीली अडोप्ट कर सकते हो उन टेक्नोलॉजीज को। मैनेजरियल नो हाउ, ओवरसीज प्लांट सेटअप। ओवरसीज प्लांट सेटअप में क्या है बेटा, हमने हमारा प्लांट आज कोई गुड्स मुझे यूएस का अच्छा लग रहा है तो यूएस वाली कंपनी यूएस से बनाएगी और फिर इंडिया में बेचेगी। उसके लिए मजे की बात और सुनो, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, इंडिया से। तो पहले यूएस वाली कंपनी इंडिया से रॉ मटेरियल मंगवाएगी, फिर उस पर यूएस में काम करेगी और उसके बाद वो गुड्स वापस इंडिया में बेचेगी। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट डबल होगी ना। बेटर क्या है, यूएस वाली कंपनी अपना जो सेटअप है वही कहाँ लगा दे, इंडिया में लगा दे, तो कॉस्ट उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लास्ट रीजन क्या था, यूएस, कनाडा और मैक्सिको, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, एक एमओयू साइन कर लिया। उसका नाम क्या था, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में NAFTA नाफ्टा भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपका MCQ के अंदर कि कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, तो वहां पे आपको देखना है यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको के बीच में हुआ था। उस एग्रीमेंट का नेम क्या था, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नाफ्टा बोलते हैं। ये क्यों था, फॉर रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, जिससे क्या कर सको आप लोग फ्रीली ट्रेड कर सको, इन कंट्रीज के अंदर कोई भी बैरियर्स ना रहे। तो बेटा ये हमारा डिस्कशन हुआ इस पूरे चैप्टर का। क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी इस पूरे चैप्टर में, वो हम लोग जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के बाद देखा हमने एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके बाद हमने दोनों की क्यूमुलेटिव डेफिनेशन डिस्कस की अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड। उसके बाद हमने देखा फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट, फीचर्स के बाद क्या देखी, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस के बाद टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में क्या था, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या थे आपके 6 M से, एक्सटर्नल में माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो कौन से थे, जो है तो अपने बट व्यवहार कैसा कर रहे थे, परायो जैसा। मैक्रो जो स्पष्टवादी थे, जैसी बात बोलनी थी वैसा आपके बोल रहे थे। उसके बाद लास्ट में हमने देखे बेटा ये 3 टॉपिक, कौन कौन से, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इनमें से कोई भी टॉपिक में आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जहां पे आपको मिलती रहेंगी
बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में और अपडेटेड जानकारियाँ। थैंक यू, गुड डे।